दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि दो लोग जंगल से होते हुए शहर जा रहा है, जहां उनका सामना डाकू से होता है। डाकू से बचते हुए दोनों जंगल में खो जाता है, जहां उनकी गलती के कारण कमला आजाद हो जाती है और दोनों को जान से मार डालती है। इधर गुप्ता जी को बाबा का फोन आता है, जिसके बाद दोनों आश्रम निकल जाते हैं और अब आगे की कहानी देखते हैं। बाबा के बुलाने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी उनके आश्रम पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों आ गए। हाँ बाबा, पर आपने हमें अचानक यहाँ बुलाया, कहीं कोई चिंता वाली बात तो नहीं? चिंता वाली बात है गुप्ता जी, क्योंकि हमारे शहर में कमला वापस आ गई है। कमला? ये कौन है बाबा, और उसके आने से हमें चिंता क्यों करनी है? मिश्रा जी, तुम्हें नहीं पता है कमला के बारे में, इसलिए आने वाले मुसीबत को तुम देख नहीं पा रहे हो। बाबा, आपके बातों से हमें डर लग रहा है, इसलिए जल्दी से हमें कमला के बारे में बताएं, ताकि मैं और मिश्रा जी उस मुसीबत को खत्म कर सके। गुप्ता जी, आज से 100 साल पहले की बात है, जब न्यू टाउन का नाम कृष्णापुर गांव हुआ करता था। भैया जी, मैंने सभी दवाइयाँ देकर देख लिया, पर आपकी बहू कभी भी माँ नहीं बन सकती है। वैद्य का बात सुनकर मुखिया निराश हो जाता है, जिसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है, पर उन्हें नहीं पता यह बात उसकी बहू कमला सुन ली है। इस वैद्य का दवाई काम नहीं किया तो क्या हुआ, मैं तंत्र मंत्र की शक्ति से ऐसा करके दिखाऊंगी। कमला को तंत्र मंत्र पर ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वह तंत्र मंत्र की सिद्धि कर चुकी थी। अपने तंत्र मंत्र पर भरोसा करते हुए कमला गांव से 5 बच्चे को उठाकर जंगल ले आती है। आज अमावस की रात है, और यदि आज सब कुछ सही रहा तो मैं तंत्र मंत्र की शक्ति से एक बच्चे को जन्म दूंगी। अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कमला तंत्र मंत्र करना शुरू कर देती है, पर इधर गांव के लोगों को पता चल गया था कि उनके बच्चे को उठाकर कमला जंगल ले गई है, इसलिए सभी बच्चे को खोजने के लिए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कमला शैतान का नाम लेकर तंत्र मंत्र कर रही होती है और गांव के 5 बच्चे वहीं बेहोश पड़ा होता है। मेरी तंत्र मंत्र पूरी हुई, अब बस इन बच्चों की बलि देते ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। कमला के बोलते ही सभी बच्चे उसके वश में आ जाते हैं, जिसके बाद कमला सभी को बलि देने के लिए तलवार उठा लेती है। कमला जैसे ही बलि देने वाली होती है, पर तभी वहां गांव के लोग पहुंच जाते हैं। गांव के लोग कमला को तंत्र मंत्र करता देख आग बबूला हो जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर कमला को खूब मारते हैं और अंतिम में आग के हवाले कर देते हैं। आग में जलते ही कमला तरफ तरफ कर वहीं मारी जाती है, जिसके बाद गांव के लोग अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इतनी गंदी थी कमला, अपने फायदे के लिए बच्चों को जान से मारने वाली थी। हाँ मिश्रा जी, गांव के लोग सही समय पर आकर सभी बच्चों को बचा लिए, नहीं तो कमला सभी बच्चों को मार देती। वो तो ठीक है गुप्ता जी, पर यदि कमला मारी गई थी तो अब कौन सी कमला यहाँ आ गई है? मिश्रा जी, तुम्हें अभी आधा बातों का पता चला है, क्योंकि कमला के मरने के बाद उसकी आत्मा बाहर निकलती है। मरने के बाद कमला आत्मा बनकर गांव की तरफ जाती है। मरने के बाद कमला आत्मा बनकर गांव की तरफ जाती है। कमला का मकसद गांव वालों के कारण पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए वह उन सभी को जान से मार देना चाहती थी, पर उसके अंदर कोई ताकत ना होने के कारण वह निराश हो जाती है। निराश होकर कमला गांव में घूमती रहती है, पर तभी उसे तंत्र मंत्र करने की विचार आती है, जिसके बाद वह तंत्र मंत्र वाली जगह पहुंच जाती है। सभी से बदला लेने के लिए कमला तंत्र मंत्र कर शैतान को खुश करती है और शक्ति प्राप्त करती है। कमला, तुम्हें काली दुनिया की शक्ति प्राप्त हुई है, जिसके बाद हर इंसान तुम्हें देख सकता है, और तुम अपने शक्ति की मदद से उसे सजा भी दे सकती हो। शैतान के काली दुनिया की शक्ति देते ही कमला काफी खुश हो जाती है। कृष्णापुर के
सबक सिखाने। शैतानी शक्ति होने की वजह से कमला अब गांव के लोगों को परेशान करने लगती है। तुम गांव वालों ने मुझे जलाकर मार डाला था, पर अब मेरी बारी है। कमला अपनी शक्ति से पेड़ उखाड़कर गांव वालों के ऊपर फेंक देती है, जिससे दबकर गांव के लोग मारे जा रहे थे। अरे भाइयों, हम लोग कमला से जीत नहीं पाएंगे, वो हम सबको मार डालेगी। हाँ, तुमने सही कहा, पर हमें कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो गांव शमशान बन जाएगा। गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उधर कमला बड़े बड़े पत्थर से लोगों को कुचल रही होती है। भाइयों, हमें बाबा के पास जाना चाहिए, मुझे लगता है वे हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, अब चलो जल्दी से बाबा के पास। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारी रक्षा करो, कमला हमें जान से मारना चाहती है। गांव वालों के काफी बोलने पर बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी मदद के लिए मान जाते हैं। बाबा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए वे अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं। बाबा के मंत्र बोलते ही कमला अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मंत्र की वजह से कमला गांव से निकलकर बाबा के पास आने लगती है। कुछ ही समय में गांव वाले देखते हैं कि कमला उसकी ओर आ रही है। कमला को आता देख सभी लोग वहीं कहीं छिप जाता है। बाबा, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। कमला, तुम कृष्णापुर गांव के लोगों को जान से मार रही हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। बाबा मन में कुछ मंत्र बोलते हैं और तभी कमला के शरीर से धुआं निकलने लगता है और फिर वह एक बोतल में कैद हो जाती है। बोतल में कैद होते ही गांव के लोग वहां आ जाते हैं, पर कमला बोतल के अंदर से सब देख लेती है। कृष्णापुर के गांव वालों, तुमने बाबा की मदद से मुझे कैद कर लिया, पर मैं अपनी शक्ति से बाहर आ जाऊंगी और तुम सबको मार डालूंगी। कमला की धमकी से गांव वाले डर जाते हैं, जिसके बाद बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं और तभी सभी देखते हैं कि कमला सहित वह बोतल गायब हो गया है। कमला के गायब होते ही सभी लोग बाबा से इसके बारे में पूछते हैं। शांत हो जाओ तुम सभी, अब कमला वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैंने उसे दफना दिया है। कमला को दफना दिए? पर कहाँ पर? उसी जगह जहाँ उसकी मौत हुई थी, और वह अब कांच की बोतल से बाहर नहीं आ पाएगी। और इस प्रकार कमला 100 सालों तक वहीं कैद थी, पर 2 लालची लोग के चलते आज कमला आजाद हो चुकी है। अब मैं सब कुछ समझ गया बाबा। कमला अपना बदला लेने के लिए हमारे शहर आई है, क्योंकि 100 साल पहले यह कृष्णापुर गांव था, पर हमारे रहते ऐसा नहीं होगा। हाँ बाबा, उस कमला का मकसद हम पूरा होने नहीं देंगे। बहुत अच्छे गुप्ता जी और मिश्रा जी। बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी के हाथ में शक्तिशाली गन आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, इस गन की मदद से तुम शहर के लोगों की रक्षा करो, तब तक मैं यज्ञ करता हूँ, ताकि उसे पहले की तरह कैद कर सकूं। बाबा की बात मानते हुए दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं और इधर बाबा यज्ञ की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या बाबा यज्ञ की शक्ति से कमला को बोतल में कैद कर पाएंगे या कुछ और होने वाला है? यह सब का पता आपको नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।